साहब ये फरमाइएगा कि ये जो मेन आप चूंकि उस मुज़ाकराती कमेटी में भी हैं और जो हुकूमत के साथ मुज़ाकरात कर रही है, जो मेन मुतालबा है वो है 9 मई और 26 नवंबर पर जुडिशल इंक्वायरी का। लेकिन मैं आपको सिर्फ सुनवाना चाहता हूं और नाजरीन को भी कि कल DG ISPR साहब ने उस बाबत क्या फरमाया, जरा देखिए। सियासी दहशतगर्दी जो कि 26 नवंबर है वो 9 मई का तसलसल है, ये भी बात बीच में हुई। अलामा साहब क्या फरमाएंगे ऐसे मौके पर जब मुज़ाकरात अभी शुरू हुए थे? और जो मैं अर्ज़ कर रहा था कि हुकूमत तो चूंकि वो खुद क्लेम करते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट की मदद के साथ हम यहाँ पर हैं, वन पेज पर हैं हम लोग, तो अगर वहाँ से ये मौक़िफ़ इतना सख्त मौक़िफ़ आ गया तो अब क्या उम्मीद आगे आपको मुज़ाकरात में क्या आप रखते हैं उम्मीद? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया। देखिए, टाइमिंग्स बहुत अहम होती हैं जो असास और स्ट्रेटजिक मिसाइल होते हैं उनके अंदर। इस वक्त पाकिस्तान कहाँ खड़ा है? इंटरनेशनली इररिलेवेंट है। 25-26 करोड़ आवाम का एटमी मुल्क स्ट्रेटजिकली आम जगह पर वाक़या है, दुनिया के तहव्वुलात में इररिलेवेंट है। दाखिली तौर पर सियासी बहरान का शिकार है, माशी बहरान का शिकार है, समाजी बहरान का शिकार है, अमन अमान के बहरान का शिकार है, और रियासत और हुकूमत के ऊपर पाकिस्तान के अवाम का एतमाद ख़त्म हो चुका है। ये बहुत ख़तरनाक साइन है। आप देख लें कि अवाम से इतने खौफज़दा हैं कि अवाम को पुरअमन एहतजाज करने वालों को बिली एरिया में आते हैं, रास्ते में पहले पहाड़ जैसी रुकावटें खड़ी करते हैं, और फिर जब वो पहुंच जाते हैं वो किसी दुकान को आग नहीं लगाते, किसी मेट्रो स्टेशन को आग नहीं लगाते, तोड़ फोड़ नहीं करते, चंद घंटे नहीं बर्दाश्त करते, एक रात नहीं बर्दाश्त करते, लाइटें ऑफ करके अंधेरा करके। जब इतनी बुखलाई हुई इदारे हो, हमारे हुकूमत हो और आवाम से डिटैच हो चुकी हो, और दुनिया के पाकिस्तान का इमेज भी दुनिया में ख़राब हो चुका हो, बड़े बड़े बहरान हैं, इनका बोझ नहीं उठा सकती, और अवाम मायूस और नाउमीद हो चुके हों अपने सिस्टम से। इन हालात के अंदर इमरान खान साहब ने जो मुज़ाकरात की बात की और कमेटी बनाई है, वो पाकिस्तान को इस दलदल से निकालने के लिए है और पाकिस्तान को आगे ले जाने के लिए है। पाकिस्तान को अब एक पाकिस्तानी कंट्रीस्तान बना देते हो, इतनी बड़ी बड़ी रुकावटें खड़ी करते हो। पुरअमन एहतजाज साहब का हक है, और इस तरह से लोगों को अग्रेसिव करते हो, गुस्से में लेके आते हो और नफसियाती मरीज़ बनाते हो लोगों को। पाकिस्तान के लोग पहले ही महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं, बेरोज़गारी है, मुश्किलात हैं, मसाइल हैं, और पाकिस्तान के 2 सूबे क्या सूरत हाल है। KPK को देखो क्या हाल है, बलूचिस्तान को देखो क्या हाल है, बाकी भी है। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान इस वक्त जो दुनिया के अंदर तब्दीलियाँ आ रही हैं, चेंजिंग आ रही हैं और तेज़ी के साथ आ रही हैं, तो पाकिस्तान को अपना हाउस इन ऑर्डर करना चाहिए, पाकिस्तान की अवाम की हमायत हासिल करनी चाहिए, अवाम का ट्रस्ट हासिल करना चाहिए। और मेरे ख्याल में ये जो रवैये हैं ना, नामुनासिब हैं। गुड जेस्चर होना चाहिए पावरफुल लोगों की तरफ से। अब मामला ये है कि आपको अब क्या उम्मीद है? मुज़ाकरात उसी तरह से जारी रहेंगे संजीदगी के साथ और कोई नतीजा खेज मुज़ाकरात होंगे? देखें, ये स्टेटमेंट मुज़ाकरात होंगे। जब हम मुज़ाकरा की टेबल पर बैठेंगे बहुत सी बातें बाहर हो रही होती हैं, लेकिन मुज़ाकरा की टेबल पर और तरह से बातें होती हैं। वहाँ जाके बात करेंगे पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के अवाम के लिए, और पाकिस्तान को इस दलदल से निकालने के लिए। पाकिस्तान हम सब का है, किसी की ज़ाती पाकिस्तान नहीं है, मिल्कियत नहीं है किसी की, और पाकिस्तान के अवाम के बगैर पाकिस्तान नहीं मुश्किल से निकल सकता। अगर अवाम साथ होंगे तो ना अमनी भी खत्म होगी, अवाम साथ होंगे तो माशी बहरान भी खत्म होगा, अवाम साथ होंगे तो सियासी बहरान भी खत्म होगा। वो आइन और कानून की गुमरानी के जरिए, आइन की सुपरमेसी के जरिए पाकिस्तान को सही ट्रैक पर चलाना होगा। फिर रातों को लोगों को उठाकर हमें बिल नहीं पास करवाने पड़ेंगे, फिर रातों को उठाकर हमें आनी तरमीम नहीं लानी पड़ेगी, फिर हमें अपनी कोर्ट को, हाई कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को, अदलिया को कमजोर नहीं करना पड़ेगा, उसका इस्तिक़लाल खत्म कर दिया गया है। ये पाकिस्तान ऐसे चलेगा? इससे चलाया जाएगा पाकिस्तान? 25-26 करोड़ आबादी इसकी, जवान है पाकिस्तान की आबादी में अक्सरियत। किधर लेके जाएंगे हम पाकिस्तान को? लोग पाकिस्तान छोड़ना चाह रहे हैं, इतने मायूस हैं। वो उनके साथ ऐसे रवैया नहीं, उनके साथ मोहब्बत से पेश आना चाहिए। आखिर क्या वजह है? आखिर क्या वजह है? आप देख लें कि आखिर क्या वजह है कि जवान क्यों मायूस हो गए आपसे? जवान पाकिस्तान के बेबसीरत हैं, जाहिल हैं, बेअक्ल हैं, अहमक हैं, बेवकूफ़ हैं। पाकिस्तानी जवान आगाह हैं, बाशऊर हैं, बाबसीरत हैं, वतन से मोहब्बत करते हैं, अपने वतन से इश्क करते हैं। लिहाजा हमें चाहिए कि पाकिस्तान की जो फैक्ट्स हैं उन तक चले जाएं। वाकई दिल खून रोता है पाकिस्तान की हालत देखकर, पाकिस्तान का बेवकार होना देखकर खून रोता है। अफसोस के साथ कहना पड़ता है, जवान कहाँ है अभी? आप बताएं सारे, आप मीडिया के दोस्त हैं, आप चले जाएं गली मोहल्ले में, सड़कों में, बाजारों में, स्कूलों में, कॉलेजों में चले, जवान हमारा कहाँ खड़ा है? हमारा जवान वतन से मोहब्बत करने वाला है, बाशऊर और बसीरत है, शुजा और दलेर है। इंतहाई काबिल एहतराम राजा नासिर अब्बास साहब, आप जो बदअमनी की बात कर रहे हैं, तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि हुकूमत और फौज ने मिलकर 2021 में मुल्क में दहशतगर्दी जो थी उसकी कमर तोड़ दी थी।
मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि एक शख्स के गलत फैसले ने इन दहशतगर्दों को वापस लाया। आप क्या समझते हैं? बड़े सियासतदान हैं, पारा चिनार में और दीगर जगहों पर दहशतगर्दी का जिम्मेदार वो शख्स नहीं है क्या? आप क्या समझते हैं? आप देखिए, मेरे ख्याल में ना, जब आप फैक्ट्स का इनकार करते हैं ना तो बहुत मुश्किल में पड़ जाते हैं। आप मुझे बतलाएं कि पार्लियामेंट के अंदर इन कैमरा ब्रीफिंग हो, कैबिनेट को हो, सारी पार्टियां शरीक हों, बाजवा साहब और फैज साहब सारे का सारा वो रिकॉर्ड लेके आए और वो कहे जी ये जो है ना वे आउट है इन हालात से निकलने के लिए, तो आप एक बंदे को ब्लेम करेंगे? सबका मुश्तरका फैसला था। जब APS में वाकया हुआ था तो सबका मुश्तरका फैसला था कि मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल किए दहशतगर्दों का। एक पार्टी का नहीं था, सब ने ऑन किया था उसको। इसको भी सब ऑन करें। अगर गलती है तो सबकी गलती है। अच्छा, ये तो क्लैरिटी वैसे आ गई हुई है। राना सनाउल्लाह साहब की ट्वीट ऑन रिकॉर्ड व्हाट्सएप मौजूद है, जो कि 7 जुलाई 2022 की है, जिसमें उन्होंने इसी फैसले को कि हमें मुज़ाकरात करने चाहिए बैंड आउटफिट से ताकि अमन आए हमारी सरहदों पर, ये तो राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं। और फिर उस बाबत कमेटी जो मीटिंग थी उसके मिनट्स भी आ चुके हैं। खैर, पारा चिनार वाला मामला जिसका जिक्र अभी शहजाद भट्ट साहब कर रहे थे, अलामा साहब, उस हवाले से भी कुछ बात की DG साहब ने। जरा मैं चाहता हूं कि वो आप भी सुनिए, नाज़रीन भी जरा सुन लें। जी राज साहब, ये फरमाइएगा कि मजलिस वाहिदुल मुस्लिमीन काफी शहरों के अंदर, लाहौर में भी हमने देखा है, उस पर ये सेक्रेटेरियन मसला नहीं है। बिल्कुल ठीक है। पहली बात इनकी ये बिल्कुल दुरुस्त है कि ये सेक्रेटेरियन मसला बिल्कुल नहीं है। वहां पर ये कबाइल चाहे शियों चाहे सुन्नियों सदियों से रह रहे हैं, ये सेक्रेटेरियन मसला नहीं है। लेकिन आपको पता होगा कि 2007, 8, 9, 10 परवेज़ मुशर्रफ के दौर में, जरदारी साहब के दौर में 5 साल कुरम पर, पारा चिनार पर हमला था। लोग मुहासरे में थे, हजारों लोग शहीद और जख्मी हुए अपना दिफा करते हुए। ये 3 तरफ से अफगानिस्तान है। ये पाकिस्तान के कहते हैं कि नेचुरल डिफेंस है पाकिस्तान का। ये लोग अपने वतन से मोहब्बत करते हैं, लिहाजा दहशतगर्द वहां आते हैं, हमले करते हैं। पारा चिनार कबायली लोगों की जंगें होती है, कोई शक नहीं इसमें, लेकिन बाद ऐसे जराइम अंजाम पा रहे हैं जो कभी भी कबाइल एक दूसरे के साथ नहीं करते। मसलन जिस तरह से गले काट के लाश गले काटना, ज़िबा करना, वो ये लोग नहीं करते। अगर किसी को मारे भी ना तो उसकी राइफल जो है ना वो भी साथ उसके रख देते हैं। देखें, ये ऐसा उनसर बीच में इन्वॉल्व हुआ है, नाअमनी है, मसाइल है, मुश्किलात हैं। मेरे ख्याल में जो मीडिया के वो लोग बातें करते हैं, दहशतगर्द खुले फिरते हैं, खुले आम दहशतगर्द फिरते हैं, कई साल हो गए। अब जो ताजा कबाइल ने, एल्डर्स ने अभी तक मेरे ख्याल में अभी तक शायद साइन कंप्लीट होने वाले को थोड़ी देर मैंने पूछा था कि लास्ट लोग साइन कर रहे थे उसके ऊपर, उन्होंने अपना काम अंजाम दे दिया है। आप देखें, अमन और अमान लाना, सिक्योरिटी को वहां पर अप्लाई करना, वहां के लोगों को जान माल नामूस की हिफाजत करना, ये हुकूमत की जिम्मेदारी है। लोगों का ट्रस्ट क्यों खत्म हुआ है, एतमाद क्यों खत्म हुआ है? लोग क्यों सलाह खरीदते हैं? लोग क्यों भारी सलाह खरीदते हैं? किस लिए खरीदते हैं? आप पाकिस्तान में भी देख लें, यहाँ जिसकी जान माल की हिफाजत ना हो, इंतहाई काबिल एहतराम। मैं जिस राजा साहब को जानता हूं और मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक अब राजा साहब के हाथ से चीजें आउट होती जा रही हैं। आप एग्री हैं मेरी बात से? मेरे हाथ में क्या है? अभी मेरे पास कोई फोर्स है, पुलिस है, मेरे हाथ में क्या है? मेरे हाथ में ये आवाज है, बोल सकता हूँ, चिल्ला सकता हूँ, फरियाद बुलंद कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ। मेरे हाथ में क्या है? आपकी बात लोग मानते थे, पावर है, जा लेते थे। आप एक बड़ी शख्सियत है वहां की, उस हवाले से पूछ रहा हूं कि आपके हाथ से चीजें निकल रही हैं क्या? मैं वहां गया, पारा चिनार गया, अपने दोनों कबाइल के फिरकों से मिला, अहले सुन्नत भाइयों के पास गया, तशियों के पास गया, उनसे मिला। हमसे कोई इस्तिफादा करता है वहां पर? हम वहां गए, मिले, जाके वज़ीर आला से भी मिले, सबसे बातें की, लाए अमल दिया, रास्ता बताया, इस पर अमल करें। लेकिन जब आप एक डिले करते हैं, अननेसेसरी डिले करते हैं चीजों को, वो छोटा सा जख्म भी बहुत बड़ा फोड़ा और वो कैंसर और ट्यूमर बन जाता है। और मेरे ख्याल में कोताही सब की तरफ से हुई है, अफसोस के साथ कहना पड़ता है, सब ने कोताही की है। कोई ये खबरें आपको बड़ी जुर्मानी करा दे सकता। आप खुद सोचे ना मेरे भाई, वो पाकिस्तान है कि 2024 के इलेक्शन में फॉर्म 47 की बात रोजाना होती है टीवी पर, दूसरी साइड पर 2018 में RTS बैठने की बात वो भी होती है। ये सियासतदान मिल बैठ नहीं सकते क्या? क्या ये मुल्क के लिए जो तबाही हो रही है इसके जिम्मेदार सियासतदान नहीं है क्या? मेरी बात सुने, आपने बड़ी अच्छी बात की है। 71 के बाद जब मायूसी थी ना हर तरफ, सियासतदान मिल बैठे, पाकिस्तान को आइन दिया और हम आगे बढ़े। अगर तो फिर शब खून मारा डिक्टेटर ने। अब भी सियासतदानों की जिम्मेदारी है मुल्क चलाना। आइन भी कहता है, दस्तूर भी कहता है,
सियासतदानों को मिल बैठना चाहिए, सियासतदानों को अपने आप को कवि बनाना चाहिए, मिल बैठकर मसाइल को लेकर आगे बढ़ना चाहिए। जो अवाम फैसला करे उसको कबूल करना चाहिए और किसी को इजाजत नहीं देनी चाहिए कि पावर में इंक्रोचमेंट करे और चीजों को कैप्चर करता चला जाए और की स्पेस खत्म होती चली जाए। ये नहीं होना चाहिए। सियासतदानों की नवाज शरीफ को, जरदारी को, मौलाना फजलुर रहमान और इमरान खान को एक टेबल पर बैठाए, सारे मुज़ाकरा ठीक हो जाएंगे, वरना तो मुज़ाकरा नहीं होंगे। देखिए अभी ये मुज़ाकरात शुरू हुए हैं ना, इंशाल्लाह इसको सपोर्ट करें तो मुझे उम्मीद है कि हम पाकिस्तान को बेहतर पाकिस्तान बना सकते हैं बातचीत के जरिए, सियासतदान सब। लेकिन ये है कि आप देख लेना आईनी तरामीम की जाती हैं, पार्लियामेंट का क्या हाल छोड़ा है इन्होंने, लोगों को पार्लियामेंट से उठाया गया, किसी को पूछा गया किसने उठाया था, बिल्कुल किसी को। अलामा साहब बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं और अल्लाह करे कि मुज़ाकरात के जरिए ही हल निकले। अल्टीमेटली मुज़ाकरात ही करने पड़ते हैं, पूरी दुनिया के अंदर हर तनाज़े के एंड पे हमने मुज़ाकरात देखे हैं। मैं अब आपसे एक छोटा सा सवाल, आखिरी सवाल है बल्कि, वो ये है कि बिलावल भुट्टो साहब ने एक बात की इंटरनेशनल प्रेशर के हवाले से, जरा प्लीज सुन लीजिए। मालूम होना चाहिए कि ये सब कुछ बहाना है, किसी को कोई फिक्र नहीं है पाकिस्तान की जमहूरियत के बारे में, पाकिस्तान की इंसानी हकूक के बारे में, पाकिस्तान में किसी कैदी के बारे में। वो तो इमरान सिर्फ बहाना है, निशाना पाकिस्तान का एटॉमिक प्रोग्राम है, निशाना पाकिस्तान का मिसाइल टेक्नोलॉजी है। अच्छा ये हुकूमत भी इस बात, जावेद लतीफ़ साहब ने, ख्वाजा आसिफ साहब ने, PMLN के लोगों ने, पीपल्स पार्टी के लोग कह रहे हैं कि ये बाहर से क्यों अब हमें इन्फ्लुएंस करने की, हमारे यहाँ के मामलात में इंटरफेयर करने की अमेरिका या बरतानिया क्यों कोशिश कर रहा है, और फिर निशाना जो है वो पाकिस्तान का मिसाइल प्रोग्राम है। मेरा आपसे ये सवाल है कि इस पर तकिया कितना है? आप वो कि आप MWM है लेकिन आप मुज़ाकराती कमेटी का हिस्सा हैं और आप उनके क्लोज एलाय हैं। बाजवा साहब देखें, अच्छा बाजवा साहब देखें कि जब आपकी हुकूमत की जड़ें अवाम में नहीं होंगी, आप कहोगे हम बेगर्स हैं, हम वेंटिलेटर पर हैं, हम अमेरिका के बगैर सांस नहीं ले सकते, आप कमजोर हैं। पाकिस्तान के 25-26 करोड़ अवाम पर जब आपका एतमाद नहीं है, आप 45 से 47 तक का सफर करते हैं, अवाम को इररिलेवेंट करते हैं, लाताल्लुक करते हैं, मायूस करते हैं, नाउमीद करते हैं, अपने से दूर करते हैं। उनसे मेरा सवाल है उनसे कि आप जमहूरियत की बातें करते हैं, अगर जमहूरियत नहीं होगी, पाकिस्तान की पार्लियामेंट नहीं होगी, इदारे मजबूत नहीं होंगे, मेरे ख्याल में होश के नाखून लेने चाहिए और पाकिस्तान को ठीक करने के लिए बैठना चाहिए और अवाम की तरफ रुजू करना चाहिए। जिनके साथ अवाम हो, आप देखें जिनके साथ अवाम हो उस मुल्क को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, उस मुल्क को कोई तबाह बर्बाद नहीं कर सकता। और अगर अवाम साथ दो, अवाम इररिलेवेंट करके घरों में बंद कर दिया जाए, बोले नहीं, बात ना करें, उनके जुबानें सीधे लब सीधे, तो मुल्क नहीं बच सकता, नहीं आगे बढ़ सकता। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है, आखिरी मिनट है, आखिरी मिनट में शार्प जवाब दीजिएगा। मेरी आपसे छोटा सा सवाल है, इमरान खान से आप मिलकर आए हैं, इमरान खान कहता है बाहर बोलो, पैसे मत भेजो, और पाकिस्तान वाले जो हुक्मरान हैं वो पर्चे पे पर्चा दे जा रहे हैं, तुन के रखो, ये मुज़ाकरात नहीं होने। आप एग्री हैं? मेरे ख्याल में मैं कभी मायूस नहीं होता हूं। मैंने पहले कहा जंग हो रही होती है, मुज़ाकरात और बातचीत हो रही होती है, और जैसे बाजवा साहब ने कहा बिल आखिर में मुज़ाकरात ही करने पड़ते हैं, टेबल पर बैठकर ही मसाइल हल करने पड़ते हैं, और हम पाकिस्तानी हैं सारे के सारे, ये हमारा घर है, हम इसको बातचीत के जरिए हल कर सकते हैं अगर विल हो, इंटेंशन हो, नीयत हो। नहीं तो फिर पाकिस्तान के अवाम देख रहे हैं, को पाकिस्तान के अवाम नहीं दबाने देंगे।